गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महेश सर उपस्थित हूँ क्लास 9th हिंदी गद्य खंड का प्रथम पाठ लेकर के, जिसकी रचना हिंदी साहित्य के महान कवि कबीर दास जी ने की है। आज उनके द्वारा रचे गए पाठ साखियाँ का हम लोग अध्ययन करेंगे और साखिया पाठ के अंतर्गत दिए गए जितने भी पैसेज हैं आज हम लोग उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाहि। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी साहित्य के महान कवि कबीर दास कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मान सरोवर एक ऐसा तालाब जहां पर हंस क्रीड़ा करते हैं, मान सरोवर सुभर जल एक ऐसा तालाब है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ अनत न जाहि, और वो हंस उस मानसरोवर में मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के मोती चुन रहे हैं और ऐसे सुख की अवस्था से वह उड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर में हंस मोती चुन रहा है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार रूपी मानसरोवर में आकर के और यहाँ के माया मोह, यहाँ पर मानसरोवर की तुलना संसार से की गई है और उस मानसरोवर तालाब में भरे हुए जल की तुलना इस सांसारिक माया मोह के बंधनों से की गई है। जिस प्रकार हंस उस मानसरोवर में भरे हुए पानी में क्रीड़ा कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य इस संसार रूपी मानसरोवर में इस माया मोह रूपी भरे जल में क्रीड़ा कर रहा है और इस माया मोह रूपी जल में क्रीड़ा करते हुए वह यहाँ पर इतना अधिक दिल लगा बैठता है कि यहाँ से बाहर जाने का मार्ग उसे सूझता ही नहीं है और वह मुक्त होकर के माया मोह रूपी मोतियों को चुनता रहता है और उससे ऊपर भी कोई सत्ता है जो उसका लक्ष्य था, वह ईश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस धरती पर आया था, उस उद्देश्य को भूल करके वह माया मोह रूपी मोतियों को चुनने में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। तो दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, यहाँ पर प्रेमी भगवान को कहा गया है और प्रेमी को पाना इतना आसान नहीं होता है। ईश्वर जैसी सत्ता से प्रेम करना और ईश्वर जैसी सत्ता से प्रेम करके उस सत्ता को हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कवि कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी अर्थात मैं ईश्वर को ढूंढता हुआ घूम रहा हूं, मैं ईश्वर को ढूंढता हुआ घूम रहा हूं, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद उस ईश्वर रूपी प्रेमी को पाने में मैं असमर्थ हूं। मैं लाख कोशिशें करता हूं ईश्वर को प्राप्त करने की, अपने प्रेमी को प्राप्त करने की लाख कोशिशें करता हूं, इसके बावजूद ईश्वर रूपी प्रेमी मुझे नहीं मिल पा रहा है। और इसके आगे कबीरदास कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, इस प्रकार मैं भी एक प्रेमी हूं और मेरा प्रेमी ईश्वर है। अगर मुझे ईश्वर से मैं मिल जाऊं तो इस सांसारिक माया मोह, सांसारिक अंधकार के जितने भी बंधन हैं ये सब टूट जाएंगे और सांसारिक विषमताएं हैं, इन सब के टूटने के बाद मैं अमृत की अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। यहाँ पर जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद उस प्रेमी को अनंत सुख की प्राप्ति होगी। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार स्वान रूप संसान है भूखन दे झकमार। अर्थात कवि कहना चाहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा, दुलीचा क्या होता है, बिछौना डाल करके सहज स्थिति में जो मनुष्य बैठ जाता है। क्योंकि ज्ञान की स्थिति क्या है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वह सहज अवस्था में नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसे घमंड आ जाएगा कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं
तो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको अपने अंदर घमंड की अवस्था को नहीं लाना है। ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, लेकिन अपने व्यवहार को सहज रखिए। उस पर आप ऐसे सवार हों जैसे हाथी जैसे बड़े वाहन पर सवार होने के बाद कोई व्यक्ति सामान्य सा बिछौना बिछा करके बैठ जाता है, उसी प्रकार अगर आप ज्ञान रूपी संसार के ऊपर अपने व्यवहार में शालीनता रखते हुए सवार हो जाएंगे, सामान्य बिछौना बिछा करके बैठ जाएंगे, तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद आप संसार में, जो ये संसार है, संसार की स्थिति क्या है, जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह संसार श्वान रूपी है, एक कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता हाथी को देखकर भौंकता है, उसी प्रकार यह संसार ज्ञानी मनुष्य को देख करके तरह तरह की बातें करता है। अगर आप वास्तव में ज्ञान के ऊपर सवार हो चुके हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो आपको इस संसार की कोई परवाह नहीं करनी है। आप इस संसार को कुत्ते के समान समझिए, अपने आप को हाथी के समान समझिए। आप हाथी पर सवार हैं, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हैं, और यह संसार कुत्ते के समान है। इसको विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए। श्वान रूपी संसार है, भूकन दे झक मार, यह संसार कुत्ते के समान है, और इसको एक कुत्ते के समान भूकने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में मनुष्य दुनिया को भूल जाता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पक्ष और विपक्ष के माध्यम, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ने की वजह से मनुष्य संपूर्ण संसार को भूल जाता है। लेकिन अगर निरपक्ष होई के हरि भजय, अगर आप किसी भी पक्ष को छोड़ दीजिए, सारे पक्षों को छोड़ दीजिए, निष्पक्ष हो जाइए, निरपक्ष होई के हरि भजय, निष्पक्ष होकर के अगर आप ईश्वर को भजते हैं, आप ईश्वर के चरणों में निष्पक्ष होकर के अपना ध्यान लगाते हैं, तो क्या होगा, सोई संत सुजान, वही संत है, वही सज्जन व्यक्ति है, और वास्तविक अर्थों में उसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगला है, हिंदू मुया राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट जाई। अर्थात कवि क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम को लेकर के धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, तो मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा का नाम लेकर के उन्माद फैलाते हैं। वास्तविक अर्थों में अगर हम इन सभी मजहबों से, इन सभी धर्मों से दूर जाएं, तो वास्तविक अर्थों में मजहब क्या है, सच्चा मजहब क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चा धर्म मानवता का धर्म है। अगर हम हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देखने की कोशिश करें, तो वास्तविक अर्थों में मनुष्य का जो धर्म है वह मानवता है, मनुष्य का जो धर्म है वह मनुष्यता है, मनुष्य के अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए। और कबीरदास कहते हैं कि वही मनुष्य वास्तविक अर्थों में जीवित है, जो हिंदू और मुसलमान को छोड़ करके मानवता की सेवा करता है, और मानवता रूपी धर्म को मानता है और उसे स्वीकार करता है। अगला है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा झीम। और यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। वास्तविक अर्थों में जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो व्यक्ति मनुष्यता के गुणों का पालन करता है, मानवता रूपी धर्म का पालन करता है, उसके लिए काबा और काशी में, काबा जो मुस्लिमों का सबसे पूज्य स्थल है और काशी जो हिंदुओं का सबसे पूज्य स्थल है, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम इस धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठ गया है, जाति और धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठ गया है, उस व्यक्ति के लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं है। राम ही भया रहीम, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जीम। और ईश्वर कहता है कि और यह वैसे ही होता है जैसे आटे को पीसने से मैदा बन जाता है, मोट चून मैदा भया, जैसे आटे को महीन पीसने से मैदा बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अगर
धर्म के और जाति के बंधनों से ऊपर उठकर देखने की कोशिश करता है तो उसे काशी, काबा, राम और रहीम में कोई फर्क समझ में नहीं आता है। वास्तविक अर्थों में सच्चा धर्म मानवता का ही होता है। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में, एक अच्छे खानदान में, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। जे करनी ऊंच ना होए, अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि सुबरन कलश सुरा भरा, क्योंकि सोने से भरा हुआ कलश, सोने का बना हुआ कलश यदि सुरा से भरा हुआ है, शराब से भरा हुआ है, तो वह भी एक साधु व्यक्ति के लिए निंदा का पात्र ही है, भले ही वह सोने का बना हुआ है। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म ले करके भी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह निंदा का पात्र ही होता है। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए और वही वास्तविक अर्थों में हमारी पहचान बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी साहित्य के महान कवि कबीरदास जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से, साखी नामक इस पाठ के माध्यम से मानव जीवन के आदर्शों को ऊंचा करने के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें कैसा होना चाहिए। हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है या निम्न कुल में जन्म लिया है, ये हमारे लिए सोचने की बात नहीं है, बल्कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए और कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी ने यह भी कहने का प्रयास किया कि मनुष्य को धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वास्तविक अर्थों में हमें धर्म और जाति के बंधन से ऊपर उठकर देखना चाहिए और सबसे जो मुख्य धर्म है वह मानवता का धर्म है। यदि हम मानवता के धर्म का पालन करेंगे तभी हम एक श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। धन्यवाद।